अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त गफूरिया फ्रूट फार्म में और मेरे साथ मौजूद हैं मियां अब्दुर्रहमान गफूरिया साहब, जो कि ओनर हैं गफूरिया फ्रूट फार्म के। आपसे इनका तारुफ़ कराते हैं और इनसे कुछ मालूमात जो हैं वो हमें मुफीद किस्म की मिलेंगी। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका नाम और एड्रेस जो है वो हमें काइंडली बताइएगा। अब्दुलरहमान गफूरिया मेरा नाम है। मौज़ा बुंगा लश्करी, तहसील हासिलपुर और ज़िला बावलपुर और सूबा पंजाब है। अच्छा सर, ये जो आपके पीछे लीमू है ये कौन सी वैरायटी का है और इसकी एवरेज उम्र क्या है? मेरे पास ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये मैक्सिकन सीडलेस लेमन है। और इस इस पौधे की आज तारीख है 20 अगस्त 2020। तो ये सितंबर की जो 20 तारीख हो गई, यानी 20 सितंबर 2020 में इसकी एज 4 साल हो जाएगी। ठीक हो गया सर। तो ये बताइएगा फी एकड़ पौधे कितने लगाने चाहिए और ये किस मौसम में उन पौधों को लगाना चाहिए? ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं, लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तो मैं नहायत माजरत के साथ माहरीन की खुसूसन सीडलेस लेमन के हवाले से हाई डेंसिटी की जो पॉलिसी है उसकी मैं इतनी ज़्यादा फेवर नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से सीडलेस लेमन को एटलीस्ट 15 बाई 15 पे आप लगाएं। ये 8 फुट और 10 फुट और ये फासला, ये मेरा जो तजर्बा है उसके मुताबिक ये मुनासिब नहीं है। इसको 15 बाई 15 से कम फासला नहीं देना चाहिए। अच्छा सर, ये साल में कितनी दफ़ा इसको फर्टिलाइज़ करना है और इसको स्प्रे करना है, और क्या इसकी जो प्रूनिंग है वो भी लाजमन है? इसमें यह है कि आप पिछले सवाल में आपने मुझसे दो दो बातें पूछी थी। एक का तो मैंने बता दिया कि 15 बाई 15, और क्या पूछा था आपने? कौन से मौसम में ये लगाना इसको चाहिए? लगाने का प्रॉपर मौसम जो है वो तो इसमें मैं फिर कुछ आरा जो हैं उनके साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। कुछ लोग जुलाई में और शुरू अगस्त में भी इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारा खुसूसन ये जनूबी पंजाब जो है उसमें तो कम अज़ कम हमारे लोग जो हैं वो अवॉइड करें। जुलाई और अगस्त के 15-20 तारीख तक तो इसको अवॉइड करें। ये नहीं है कि लगाया नहीं जा सकता, फिर मोर्टेलिटीज़ आती हैं और फिर बाद दफ़ा फार्मर को परेशानी उठाना पड़ती है। सबसे खूबसूरत टाइम जो है वो सितंबर में आप लगा लें, अक्टूबर में लगा लें। बेहतरीन टाइम है, पौधा अच्छे वक्त में चल जाएगा। को थोड़े बहुत नावे होंगे तो फिर जाके बंदा आगे उसको वो भी फिल कर सकता है। तो ये बेहतरीन टाइम है। तो वैसे तो सिट्रस को एज सच कोई सर्दी का असर नहीं होता। जुलाई और अगस्त से लेकर मार्च तक लोग लगाते रहते हैं। सर बहुत मेहरबानी। मैं कुछ और सवाल पूछना चाहूँगा, उनमें एक बहुत ही अहम सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि पानी का जो इस्तेमाल है, जो इरिगेशन हम करते हैं, वो कब कब करनी चाहिए? इसमें बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे लोग इस पानी को लगाने का हमारे लोगों को अगर आइडिया हो जाए तो फिर इनके काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे लोग अक्सर इसमें लेमन में चारा वगैरह काश करके जनवरी फरवरी और दिसंबर में पानी देते रहते हैं। और ये टाइम जो है इसमें इनको दिसंबर जनवरी और फरवरी की 20 तारीख तक इसको अगर किसी ने पानी दिया है तो वो ज़हर कातिल है इसके लिए। तो इसका डारमेंसी टाइम है। जो लोग इस टाइम को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व नहीं करते और पानी नहीं रोकते, फिर वो कहते हैं कि जी बाग में फल नहीं लगा और फल गिर गया है, फूल आए हैं। तो ये टाइम जो है खुसूसन, और साल में एटलीस्ट 3.5 महीने तो ऐसे होते हैं जिनमें इसको कंप्लीट पानी बंद रखना चाहिए। नवंबर
दिसंबर और जनवरी की 20-25 तक रोकें। उसके बाद एक पानी और फर्टिलाइज़र देकर मार्च का पूरा महीना फिर पानी इसका बंद कर दें। अच्छा सर, ये बीमारियां जो हैं इसमें वो कौन सी हैं, कॉमन डिजीज़ेज़ जो हैं इसकी? इसमें सिट्रेसिल्ला और लीफ माइनर दो ऐसी बीमारियां हैं कि ये अगर इन दोनों को हम कंट्रोल रखें तो ये आगे से 8-10 बीमारियों को ये आपका ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहता है। वैसे तो इसमें सिट्रस कैब है, इसमें सिट्रस ग्रीनिंग है, लीफ माइनर जो है ये फिर सिट्रस कैंकर को डेवलप करता है। तो आप बुनियादी तौर पर सिट्रेसिल्ला और लीफ माइनर इन दो में इसकी एक तितली होती है, उसको सुंडी भी लगती है। तो ये लेकिन सबसे ख़तरनाक दो चीज़ें, इनको आप कंट्रोल रखें तो आपके काफ़ी सारे मसाइल हल रहते हैं। अच्छा सर, ये साल में फल कब-कब लगता है इसे, और जो फल है वो कोई दूसरे तीसरे साल पौधे को लगना शुरू हो जाता है या फिर चौथे पाँचवें साल ही जाके इसको इसमें अगर एयर लेयरिंग के पौधे हों आपके पास तो फ्रूटिंग तो बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन मैं फिर, चूँकि मैं कोई इतना ज़्यादा वो कोई माहिरीन में से तो हूँ नहीं, मैं तो एक फार्मर हूँ। बतौर फार्मर मैं ये मशवरा दूंगा दोस्तों को कि हमें एटलीस्ट 18 महीने टाइम पौधे को देना चाहिए, पौधे का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। फ्रूट इसको थोड़ा बहुत लग जाता है पहले भी, तो उसको सेक्रीफाइस कर दें। 18 महीने एटलीस्ट आप इसको टाइम दें, उन 18 महीनों के बाद नेक्स्ट जो फ्लावरिंग हो उस पर कंसंट्रेट करें और वो फ्रूटिंग हासिल करने की आप कोशिश करें। और क्या पूछा आपने? इसको सर फल जो है वो एक तो हाँ आपने बता दिया हाँ, कि कब-कब लगता है। साल में इसको तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इस पे फ्लावरिंग होती है। मसलन एक यानी फरवरी के कोई 20 तारीख के आगे पीछे इसको फ्लावरिंग होगी और भरपूर होगी और भरपूर फल होगा, और वो फ्रूट आपका मई की 20-25 तारीख को अवेलेबल होगा फॉर सेल। और सबसे अहम वही फ्रूट है। और फिर जाके इसको आप देखेंगे कि जून में भी आपको फ्लावर्स लगते हुए नज़र आएंगे, लेकिन वो ड्रॉप होंगे अक्सरियत उनकी। जुलाई की तकरीबन 10-15 को इसकी इस पर फिर भरपूर फ्लावरिंग आएगी और वो काफ़ी सारा फ्रूट उनमें से तैयार भी होगा, और वो सितंबर के एंड में और अक्टूबर नवंबर तक वो फ्रूट आपको मिलता रहेगा। और इसके बाद इसको आप जब ये जुलाई में लगने वाला फ्रूट जब आप हार्वेस्ट करते जाएंगे तो फिर नए ये सितंबर के बाद अक्टूबर में फिर इसको फल नज़र आएगा। तो नवंबर इवन दिसंबर में भी इसमें कुछ न कुछ फ्रूट बन जाता है। और दिसंबर में बनने वाला फ्रूट जो है वो आप बचा लें, वो अप्रैल और मई में आपको बहुत खूबसूरत टाइम पे मार्केट में वो अगर 3-4-5 किलो भी पर प्लांट आपका बचा हुआ हो, और तो वो उस वक्त 300-400 रुपये केजी रेट होता है, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। अच्छा सर, इसको हार्वेस्ट कब-कब करते हैं? हार्वेस्टिंग टाइम जो है वो गर्मी वाला फ्रूट जो है वो 25 मई से ऑनवर्ड आप पे है ये। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने इसको कितने दिनों में ख़त्म करना है। तो मोस्टली मेरा ख्याल है कि हमें 5 जुलाई तक इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, वो गर्मी वाला फ्रूट जो है। अच्छा सर, इसकी कौन सा एट्रीब्यूट है जो आपको बहुत ज़्यादा जो है उसने मुतासिर किया है? इसमें एक जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई है कि ये सीडलेस है, तो ये बेशक एक खूबी है, लेकिन ये मुकम्मल इसका तारफ़ नहीं है। इस अच्छा सर, ये सीडलेस तो है ही, उसके साथ-साथ कुछ और भी ख़ुसूसियात इसकी हैं जिसने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया हो? कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा है और एक्चुअली वही है। इसका सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये
इसका टाइमिंग, ये मार्केट में उस वक्त आता है जिस वक्त कोई और लेमन इतनी तादाद में अवेलेबल हो नहीं सकता मई में। तो जो रेट ये गेन करता है और जो साइज़ और फ्रूट की मिकदार इसमें होती है और इसकी जूस की जो खुशबू है, जायका है, और मेडिकली जितना ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड होता है उसके बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसमें जूस है और जूस का जायका है। फिर यह है कि ये बंचेस में लगता है, इस जितना कोई और वैरायटी फ्रूट प्रोड्यूस कर नहीं सकती। इसकी टाइमिंग बड़ी शानदार है, इसकी शेल्फ लाइफ बड़ी शानदार है, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, ये एक्सपोर्ट होता है और पाकिस्तान से ये एक्सपोर्ट हो रहा है और साल में 3-4 दफ़ा इसको फ्रूटिंग पॉसिबल है। साल का कोई टाइम ऐसा नहीं होता कि आप चाहें तो ये आपको फ्रूट ना दे, ये तो आपकी मैनेजमेंट पे है। तो 2 फ्रूट तो आप बड़े शानदार, और इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ही आला है। मसलन मई में और जून में कोई देसी लेमन, कोई चाइना लेमन, कोई और लेमन अवेलेबल ही नहीं होता और जो वो भेजते हैं वो सब स्टैंडर्ड होता है और ये मेयारी होता है, बहुत आला होता है। तो ये इसकी बेशुमार खूबियाँ हैं। इस जितना फ्रूट जो है वो कोई और वैरायटी उसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इसकी खूबियाँ जो हैं ये इसको दूसरे से मुमताज़ करती हैं। अच्छा सर, मैं देख सकता हूँ आपके पीछे ये जो है एयर लेयर हुआ हुआ है काफ़ी सारा लेमन, तो क्या आप इसके पौधे जो हैं वो अवेलेबल हैं आपके पास, आपसे मिल सकते हैं? हाँ, मेरे पास इसके एयर लेयर प्लांट्स भी अवेलेबल होते हैं और मिल सकते हैं। सर बहुत ज़्यादा थैंक यू, आपसे गुफ्तगू की और हमारे नाजरीन को बहुत सारी मुफीद मालूमात मिली हैं आपसे। तो अब हम आपके तवस्सुत से इनको ये प्लांट दिखाना चाहेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मसलन ये देखो, ये एक बंच है, ये अब अगस्त जो ख़त्म हो रहा है तो ये सितंबर में अवेलेबल होगा, आज से 10 दिन बाद। इसके साथ ही ये हमने, ये वो है जो हम यानी इसको पिक करने से ये बच गया, ये जुलाई में भी अवेलेबल हो सकता। और आज अगस्त में ये देखें 2020 अगस्त की 15 तारीख के बाद भी लेमन का रेट 100 रुपये से ज़्यादा है, कहीं कहीं 150 रुपये भी इसका रेट है। और मज़ेदार बात यह है कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, एक्सपोर्टर पूछते फिर रहे हैं। अब ये देखें, ये जो है ये अक्टूबर में तैयार हो जाएगा, ये, और ये देखें ये सारा ये अक्टूबर में अवेलेबल होगा और ये जो है ये सितंबर में अवेलेबल होगा। ये भी आप देखें सितंबर में अवेलेबल होगा, ये देख। तो आप पे ये है कि आपने इसको चलाना कैसे है, मिजाज इसका आपने देखना है। ये देखें, आप देखते हैं इसकी फ्रूटें, ये बंचेस में, ये देख, ये आप देख, इसके साथ ही आप ये एक और प्लांट है, इसका देख, ये फौरी तौर पर अवेलेबल है और इस वक्त 100 रुपये से ज़्यादा पर केजी रेट है। तो ये देखें दाने, तो ये मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स के हिसाब से ये अगले 2-3 महीने ये चलता रहेगा। तो मेरी किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि ये 10 नवंबर से पहले इसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर लिया करें। ये देख फ्रूट, एक ये बंच है और ऑलमोस्ट पूरा बाग जो है उसमें इसी तरह की फ्लावरिंग होती है, अल्हम्दुलिल्लाह।
सर, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और आपके पास फ़ुर्सत भी नहीं है, आपने बहुत सारे मामलात को देखना होता है, तो मैं इसको इख्तिताम पज़ीर करने से पहले आपसे एक जो बहुत ही कॉमन सवाल है वो पूछना चाहूँगा कि जी इसको इरिगेट जो है, इसका आबपाशी का जो निज़ाम है, वो कब-कब इसको पानी दिया जाता है? हाँ, इसमें ये है कि हर इलाके का अपना मौसम, ज़मीन का हिसाब भी देखना होता है, तो वो तो रूटीन से चलता रहता है। लेकिन ये है कि आप नवंबर के एंड में, वो मैं भूल के पहले उसको थोड़ा सा आप दुरुस्त कर लें। नवंबर के एंड में आप इसको खाद पानी दे के इसका पानी बंद कर दें। दिसंबर, जनवरी और 20 फरवरी तक इसका पानी आप बंद रखें। मैं वो भूल के जनवरी कह गया था, लिहाजा उसकी तस्हीह भी कर लें। दिसंबर, जनवरी और फरवरी की 20 तारीख तक इसका पानी बंद हो जाए। फ्लावरिंग स्टार्ट होने पर इसको खाद वाद दे के पानी लगा दें और फिर मार्च का पूरा महीना फिर पानी बंद रखें, और 4-5 अप्रैल को जब ये चने के दाने के बराबर इसका साइज़ हो जाए लेमन का, तो फिर इसको आप पानी अपने अपने इलाके के हिसाब से, मौसम के हिसाब से दें।